इस बार हिंदुस्तान समाचार की टीम पहुंची है ढाई बस्ती नाम के इलाके में। ये बस्ती गरीबों की बस्ती है, कूड़े कचरे बीनने वाले लोगों की बस्ती है। शायद यही कारण है कि अब तक ना तो इनके नसीब में रोटी आई, ना कपड़े और ना ही मकान। सीएम हाउस से केवल 7 किलोमीटर की दूरी होने के बाद भी अभी तक सरकार का इनकी तरफ ध्यान नहीं गया। आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ के लोग किन मुश्किल हालातों में जीते आ रहे हैं। यहाँ के लोगों की केवल इतनी मांग है कि इन्हें घर बनाने के लिए जमीन और जीवन यापन करने के लिए रोजगार दिया जाए। हम सरकार से यही दुआ करेंगे कि हमें जगह दे, तो सिर्फ यही जगह दे कि जहाँ हम कमा सके, खा सके। अभी हम पन्नी बीनते, हमें कोई काम नहीं दिया है सरकार ने, और ना ही कोई काम करने का अधिकार भी नहीं दिया है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई सुमन जी से, जो हमारे कैमरे के सामने अपनी बात रखते हुए भावुक हो गई। तो मैं शिवराज जी तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ आपके द्वारा कि वो हमारे मतलब जो भी योजना निकलते हैं उनमें थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा फायदा नहीं होता हमारे। हम ये चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये रहने के लिए हमारे पास मकान है नहीं। देखो आप यहाँ से वहाँ तक सारे लोग इतनी सर्दी में बाहर बच्चों को लेके सोते रहते हैं, और इतनी सर्दी पड़ रही है और रहने के लिए घर भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे सारे लोगों के पास, और रोज़गार भी है नहीं। पन्नी बीनने जाते हैं लोग, कुछ लोग हैं जो नगर निगम पर काम करते हैं। तो उस तरह से मतलब इतना आमदनी नहीं है जितना आमदनी होनी चाहिए। तो इससे सारे बच्चे भी परेशान, बड़े भी परेशान, खाने के लिए भी मतलब खाने के लिए खा रहे कुछ, लेकिन बहुत परेशान है। क्यों? सबसे पहले तो घर चाहिए हम लोगों को रहने के लिए। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना आमदनी नहीं कि अपने बच्चे को पढ़ा पाए अपन। जी जो आप चुनाव में वोट डालने के लिए जाते हैं, तो नेताजी के ऐसे कौन से वादे होते हैं जो आपको लुभाते हैं और आप उनको वोट करते हैं? वादे का तो पता नहीं है, मगर दारू और 1-2 किलो आटा, कुछ तेल का पैकेट और दाल बस देते हैं। यहाँ पे कोई एनजीओ या फिर कोई ऐसा कोई लोग आते हैं जो आपको मदद पहुँचाते हैं? आप कभी आते हैं आपकी गरीबी देखने के लिए आपको मदद पहुँचाते हैं? हाँ, ये मुस्कान है, मुस्कान संस्था, वो काफ़ी बच्चे लोग को वहाँ से पढ़ाए लिखाए हैं, और काफ़ी यहाँ से पहले सब बच्चे लोग पन्नी बीनते थे, और आज कुछ लोग आपको पढ़ने लिखने भी सीख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि ताश खेल रहे हैं। अरे बाप रे, पैसों के साथ में खेल रहे हो? अरे वो कचरा है। ये पैसा कचरा है? अरे कचरा है। अरे खेलना पड़ता है। खेलना पड़ता है? क्यों खेलना पड़ता है भाई, बताइए जरा, बता। टाइम पास? तो पैसों के साथ में टाइम पास करते हो? हाँ, 10-10, 5-5 रुपए। अच्छा, पढ़ाई करते हो या फिर कुछ काम करते हो? पढ़ाई छोड़ दी मैंने, काम करता। वो उनकी इच्छा से खेलते हैं। अच्छा, इनकी इच्छा से खेलते हैं। मतलब ये गलत नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, गलत नहीं, लेकिन पैसे हार जाते होंगे तो? वो उनकी मर्जी से हारते हैं। अच्छा, उनकी मर्जी से हारते हैं। आपने पढ़ाई लिखाई की? हमने पढ़ाई लिखाई करी, पर 1-2 में मतलब 1-1.5 करी है, अपन भूल गए हैं आप। हम क्या भूल गए हैं? पढ़ाई लिखाई में। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में जो कुछ पढ़ा सब भूल गए? हाँ। अरे बचपन में गए थे स्कूल? हाँ। ये याद है कि स्कूल गए थे, है ना? हाँ। बस ये भूल गए कि स्कूल में पढ़े क्या थे। हाँ। देखिए ये सारे उठ के चले गए, यहाँ पे अभी ताश खेल रहे थे। हालांकि इनके पास जब करने को कुछ नहीं होगा तो ये करेंगे क्या? जब इनसे पूछा गया कि आप यहाँ पे ताश क्यों खेल रहे हैं और ताश में आप पैसे लगाकर जुआ क्यों खेल रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि इनके पास करने को कुछ रोजगार है ही नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई सारे लोगों का मकान बन रहा है, यहाँ पे क्या किसी का मकान बना? हम मानते हैं कि 2-2 लाख 4-4 लाख दिया जा रहा है। यहाँ 2 महीने का राशन दिया जा रहा है और सामने 4 महीने का राशन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? आपसे मैं बात करता हूँ, बोलो। आपको मिला? नहीं मिला, मेरे को तो 1 महीने का भी नहीं मिलता, हर समय नहीं मिलता। जब से बना राशन कार्ड जुग्गी, जब से मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता आपको? आपको क्या लगता है? वो हमको राशन कार्ड मांगता है, आधार कार्ड मांगता है, तो आधार कार्ड बना ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, हम आपके साथ में आपका घर देखने चलेंगे। कहाँ रहती हैं आप? आओ ना, देखो। आदि अम्मा कहाँ रहती हैं? अब मैं आपको दिखाऊंगा। मैं सच कहूँ तो मेरे आंखों में आंसू भर आया, क्योंकि इस तरह के घर में रहना, ये आप देखिए, यहाँ पे जाना कितना मुश्किल है। हालांकि मैं इसके अंदर अवश्य जाऊंगा, और हमारे साथ में हमारी टीम जो है वो भी अंदर आएगी और आपको दिखाएगी।
से बाहर उधर की बस्ती पड़ जाए। यहाँ में अंदर कुछ है नहीं और हम इसके अंदर जा रहे हैं। काफी नीचे से झुक के जाना पड़ेगा भाई, आराम से आराम। ऐसा मैं जीवन बिताता। यहाँ पे हम आ गए थे अब बताओ। और यहाँ पे सिवाय कपड़ों के, जो कि फटे पुराने कपड़े हैं, इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ हमें एक और बुजुर्ग महिला मिली जिनके घर जाके हमने देखा कि एलपीजी गैस सिलेंडर होने के बावजूद वे चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हैं। तो हमारे साथ इस वक्त देख सकते हैं कम्मा है जो यहाँ पे कुछ बना रही है। क्या बना रही है आप? पानी गरम। पानी गरम कर रही है। हाँ। और खाना वाना? खाना यही बासी रात का बचेगा तो उसको खाएगा बना। अच्छा, मतलब ताज़ा नहीं बना रही है? नहीं बना। अच्छा, आप मैं देख रही हूँ आप चूल्हे पे खाना बना रही है, तो गैस वैस नहीं मिला आपको? है गैस बेटा, अपन गैस कोई काम का नहीं, पैसा मिलेगा तो भरूंगा, पीजी में तो भर के देता नहीं, तो चूल्हा में बना देता। तो ये गैस आपको किसी योजना के तहत मिला है या आपने खरीदा है? योजना से मिला है बेटा। अच्छा, योजना से मिला है। क्या करिए आप गैस का? बेच तो नहीं दी कि रखी हुई है? कहाँ है? रखी है ना बेटा, तो रखी। अच्छा, वहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, तो इससे कभी नहीं बनाती हैं? बनाता है कभी जब भी बना के खाता है बारिश में। हाँ। अच्छा, बारिश तो आप गैस भरवाती है जब आपके पास पैसे आते हैं? हाँ, तो कहाँ से मांगने जाता हूँ बेटा। तो ये पैसे आपके पास कैसे आते हैं? आप कोई काम वगैरह करती है? तो मांगने जाता हूँ बेटा, तुम दे देता है 10-20 रुपया। आपके पास ये दवाइयाँ रखी हैं, ये आपको किसी ने दिलाई है या आपने दिलाते हैं खरीदी बेटा, है? तेरे जैसा दिलाता है बेटा गुड्डी। हाँ, खांसी का गोली, दवा, चाय, पानी का पैसा दे के चले जाता, कोई 100-50 ऐसा गुजारा था। यहाँ हमारी मुलाकात हुई शीतल से, जो अपने झुग्गी के बच्चों को रोज सुबह पढ़ाती हैं। उनका ये सपना है कि उनकी झुग्गी का हर बच्चा शिक्षित हो। शीतल जी, आप इन बच्चों को कब से पढ़ा रही हैं? मुझे मतलब 2 साल हो गए। आप इन बच्चों को पढ़ा रही हैं, आपको क्या लगता है अगर ये शिक्षित होंगे तो ये समाज में क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं बदलाव इनके अंदर, मतलब जिन्होंने पढ़ने का बहुत ज़्यादा, जो इनको मिल नहीं पाती है कभी सरकार के, मतलब जैसे कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके द्वारा वो स्कूल में भी कुछ बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता। और फिर ये है कि प्राइवेट में एडमिशन करा तो मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है जो उनको पढ़ाई में खर्च करें, तो उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो इस चक्कर में वो पढ़ाई से विकसित। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने सरोजिनी नायडू स्कूल से करी हूँ, 10वीं तक पढ़ाई करी। मेरे भी घर की स्थिति बेकार होने के कारण मैंने आगे पढ़ाई नहीं करी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे सरकार कुछ एक्शंस नहीं ले रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, या क्या है जो बच्चों को आपको इस तरह से पढ़ाना पड़ रहा है? बच्चों की सुनवाई नहीं कर रही है, मतलब सरकार से, मतलब मैंने 2 बार बोलकर भी आई थी, मतलब विधायक जी से, कि बच्चों के लिए कुछ करे, और या तो फिर उसको तो कहते थे कि मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ मदद नहीं हुआ बच्चों। तो आपको अभी तक सरकार की तरफ से बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई मदद नहीं मिली है? नहीं मिली। ये हम बात करते हैं इसरार जी से, जो यहाँ पर शीतल जी की मदद करने आते हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसरार जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आप यहाँ पे पढ़ाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या ऐसी दिक्कतें हैं? बहुत सी चीज़ें हैं थी ना, जैसे कि बच्चे लोग गिनते हैं, है ना, बहुत सी चीज़ें नशे में भी रहते हैं, घर वाले आने नहीं देते हैं, है ना, मेन चीज़ तो यह है। बोलो तो उल्टा भी चलते हैं, बहुत से लोग हैं कि नहीं बोलते कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, उसके बाद भी ज़बरदस्ती करना पड़ती है कुछ थोड़ा बहुत। तो शीतल ने 2-3 जगह कंप्लेंट भी कर चुकी है, क्योंकि घर वाले पढ़ाने नहीं देते थे बच्चे लोगों को, है ना। तो उन लोगों ने भी ऑप्शन उठाया था कि भैया हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे, जो चीज़ में है वही चीज़ करेंगे। उसके बाद भी उसने लड़ा झगड़ा जो भी करा, उसके बाद भी वो पढ़ाती है, वो जितनी मेरे से बनती है मदद मैं उतनी करती हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं भोपाल से ही हूँ, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स है ना, अपोजिट वाइन शॉप के बगल में। तो वहाँ भी कुछ बच्चे हैं जो मेरे साथ रहते हैं, पढ़ाता हूँ मैं भी उनको। वहाँ से जब मेरे को टाइम मिलता तो मैं अदरवाइज शीतल की मदद करता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए किताबें, पेन, पेंसिल क्या इनके माँ बाप देते हैं या कहीं और से आप इसके लिए व्यवस्था करते हैं? नहीं मैम, एक संस्था है बाल गुरुकुल, है ना, तो शीतल से अटैच है वो लोग। तो शीतल को जो भी ज़रूरत पड़ती है वो उनको बोलती है कि भैया इन चीज़ की ज़रूरत है, तो वो लोग अरेंज करके देते हैं। तो इन बच्चों के माँ बाप इन्हें पढ़ने से क्यों रोकना चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े और इन समाज के लिए कुछ करें? बहुत सी चीज़ें हैं, देखो गरीबी तो है ही, और शुरू से एग्जैक्ट ऐसे ही है बिल्कुल टोटल काम। तो इनका कहना ये है कि जो बच्चे करते हो रहे हैं बिन हम लोग खाएंगे क्या, करते तो कुछ है नहीं, कुछ छोटेपन में बिन्ने पहुँचा देते हैं, बच्चे लोग मांगते हैं, उनसे यही चलते रहता। तो उनका कहने का मतलब है हमारे बच्चे यही करते रहेंगे।
पढ़ना नहीं चाहिए। बच्चों की पढ़ाई को लेके कुछ योजनाएं हैं, तो क्या आप लोगों ने ये नहीं कोशिश की कि आप सरकार की मदद ले इस योजनाओं तक अपने पास तक लाएं, इन योजनाओं को? बहुत जगह बोला है मैम, है ना, जो अपने विश्वास सारंग हुआ उनके तक बात भी गई थी, मगर कोई आगे आता ही नहीं है। अब जो संस्था है देखती हैं, आके जाते हुए रास्ते में देखती है, तो वो आके बात कहती है कि आप कैसे पढ़ाती हो, कैसे नहीं पढ़ाती हो। वो कहते हैं कि भाई हमसे कुछ बात करो, कुछ हेल्प चाहिए हो तो हमसे बोलो। देखिए, जो आपने जिस एरिया का जिक्र किया है वो बाणगंगा परियोजना में लगता है, और बाणगंगा परियोजना वहाँ जो अन्ना नगर से लगा हुआ एरिया है, वहाँ हमारे आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होते हैं। और पर्टिकुलर जहाँ आप बता रहे हो उस एरिए का हम सर्वे करवा लेंगे। अगर वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र खुलने की संभावना रहेगी तो हम उसमें आंगनवाड़ी केंद्र खुलवाएंगे और वहाँ के लोगों को विभाग की योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे। जी हाँ, आंगनवाड़ी केंद्र हमारा संचालित होता है एरिया में, और आंगनवाड़ी के माध्यम से जो हम टीकाकरण, जैसे आप कहा कि वहाँ टीकाकरण भी नहीं होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। और विभाग की जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, मातृत्व योजना है, तो वो इनका लाभ तो वहाँ मिला होगा, लेकिन अभी हम जब तक पूरी तरीके से उस एरिया का सर्वे करके पूरी जानकारी नहीं लेते तब तक मैं इसमें कुछ भी नहीं करता। मैंने कहा आपसे कि अगर वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, और वैसे तो हमने अधिकतर अर्बन एरिया कवर कर रखा है, लेकिन जो अनकवर्ड एरिया है वहाँ अगर आंगनवाड़ी केंद्र खुलने की आवश्यकता होगी तो हम निश्चित रूप से विभाग को प्रपोजल भेजेंगे और आंगनवाड़ी केंद्र में खुलवाएंगे, ताकि विभाग और विभाग से संबंधित अन्य योजनाएं जितनी भी हैं वहाँ के रहवासियों को उसको मिल सके। एक नहीं, किसी भी एनजीओ को महिला बाल विकास कोई फंड नहीं देता है और नहीं फंड उपलब्ध कराता है। ये एनजीओ जो भी काम करते हैं अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं और वो उनके अपने नाम से रहते हैं। महिला बाल विकास से ना तो उनका संबंध है और ना ही कोई आवंटन या राशि हम उपलब्ध कराते हैं। तो केवल आपका काम आंगनवाड़ियों तक सीमित है? जी, महिला बाल विकास उसमें सकारात्मक भूमिका अदा करेगा और साथ में जो अन्य विभाग की भी गतिविधियां वहाँ संचालित करने के लिए कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। बहुत आश्वासन, एक बार फिर आश्वासन मिला है। जैसा कि ढाई बस्ती के लोगों ने बताया भी, पहले पार्षद, फिर विधायक, मंत्री जी और अब महिला बाल विकास विभाग। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा के आदर्श पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे कि अंतिम छोर के व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की बात अंत्योदय के माध्यम से करते थे। अब यही उम्मीद की जा सकती है कि यह आश्वासन अंतिम होगा। ढाई बस्ती मुख्य धारा के इंसानों की बस्ती बनेगी। भाजपा दीनदयाल जी के अंत्योदय को यहाँ जल्द लागू करें। इंतज़ार में हिंदुस्तान समाचार की टीम के साथ मैं अंशिका दुबे।